एक बूढ़े पिता की रुला देने वाली कहानी औलाद की सोच बदल देगी। किसी ने कमाल की बात कही है, पेड़ बड़ा ही सही पर आंगन में लगा रहने दो, फल नहीं छाया तो देता ही है। यह कहानी एक बूढ़े पिता की है जो हमें सिखाती है कि अपने बूढ़े माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो औलाद अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करती है वह आगे चलकर अपनी औलाद से भी वही व्यवहार पाती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही सज्जन और सीधे स्वभाव का व्यक्ति रहता था। उसका नाम सीताराम जी था। सीताराम जी बड़े ही सीधे साधे इंसान थे। ना तो किसी को गालियां देना जानते थे और ना ही अपनी वाणी से किसी को पीड़ा पहुंचाना। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उनका मानना था कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट पहुंचे। उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी एक पत्नी और एक बेटा था जो अभी छोटा था। सीताराम जी के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे, लेकिन वह बहुत मेहनती थे। पूरे दिन खेत में काम करते और अगर कोई और काम मिल जाता तो उसे भी कर लेते। इसी तरह उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन उन्होंने विचार किया, मेरा बेटा अब पढ़ने लायक हो गया है। हमने तो अपने जीवन में पढ़ाई नहीं की, हम तो कुछ नहीं बन सके, लेकिन अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा ताकि वह अपने जीवन में कुछ बन सके और दुनिया में नाम कमा सके। सीताराम जी ने वही किया। उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और खुद दिन रात मेहनत करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा आगे बढ़ता चला गया और एक दिन उसने अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली। जब सीताराम जी के बेटे ने अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली तो उसके लिए एक अच्छी सी शहर में नौकरी भी मिल जाती है। अच्छी सी नौकरी मिल गई। नौकरी करने के लिए सीताराम जी का बेटा शहर में चला जाता है और वही एक कमरा किराए पर लेता है और नौकरी करने लगता है और वहीं रहने लगता है। इसी तरीके से सीताराम जी और उनकी पत्नी बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। इधर सीताराम जी अपनी पत्नी के साथ बड़े ही खुश होकर गांव में रह रहे थे और उनका लड़का शहर में रहने लगा। नौकरी करने के साथ साथ सीताराम जी के बेटे को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वह प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाता है। उस लड़की ने अपने पिता से जाकर कहा कि हम इनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। लड़का होनहार था। जब लड़की के पिता ने उसे देखा तो हाँ कर दी और फिर बिना किसी संकोच के अपनी बेटी का विवाह सीताराम जी के बेटे के साथ कर दिया। अब सीताराम जी का बेटा अपनी पत्नी के साथ बाहर रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, वह अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव आया। जब वह माता पिता के घर पहुंचा तो माँ भागकर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और कहती है, तूने बहुत दिन लगा दिए, तूने हमारी कोई हालचाल भी नहीं ली, इतने दिनों के बाद आया है। बेटा एक बात बताना, ये कौन है? तब सीताराम जी का बेटा कहता है, माँ ये तुम्हारी बहू है, मैंने विवाह कर लिया है। अपने बेटे के मुख से यह सुनकर पहले तो माता पिता को बड़ी खुशी हुई, फिर उनके चेहरे पर हल्की मायूसी छा गई। बेटे ने पूछा, माँ क्या बात है, आप लोगों के चेहरे मायूस क्यों हो गए? माता पिता कहने लगे, बेटा तूने हमें बिना बताए विवाह कर लिया, तूने हमें बताया भी नहीं। अगर तू हमें खबर भेज देता कि तू विवाह करना चाहता है तो हम खुद ही आ जाते और तेरे विवाह में शामिल हो जाते। क्योंकि बात भी सच है, अगर माता पिता का सपना होता है, उनके अरमान होते हैं कि वह अपने बेटे का विवाह स्वयं करें और बेटे के विवाह में शामिल होकर एक अच्छी सी बहू अपने घर में लाए। लेकिन माता पिता के लिए दुख तब होता है जब उनकी औलाद उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह कर लेती है। तब उन माता पिता के लिए थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि उनके सपनों और अरमानों को औलाद भुला देती है। माता पिता तो अपनी इच्छा के अनुसार बेटे का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन औलाद उन्हें यह मौका नहीं देती। फिर भी सीताराम जी और उनकी पत्नी ने कहा, बेटा
चलो कोई बात नहीं, विवाह तो होना ही था। अगर तूने हमें नहीं बुलाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। कुछ दिन तक वह अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहा। फिर एक दिन उसने अपनी माँ और पिता से कहा, माँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर आया था और अब मेरी ड्यूटी का भी समय आ गया है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप शहर में चलिए और हमारे साथ रहिए। तब सीताराम जी और उनकी पत्नी ने कहा, बेटा, आप लोग खुश रहिए, हमारा आशीर्वाद है, हमारे शरीर में अभी जान है और हम लोग गांव में ही रहेंगे, क्योंकि गांव में थोड़ी ज़मीन भी है और हमें गांव में ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं गांव में ही पैदा हुई हूँ, गांव में ही पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे शहर का वातावरण थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यही रहेंगे। बेटा, आप लोग दोनों आराम से जाइए और अच्छे तरीके से शहर में रहिए और प्रेम से रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद सीताराम जी का बेटा अपने पत्नी को लेकर फिर शहर में चला जाता है और वहीं रहने लगता है। इधर सीताराम जी अपनी पत्नी के साथ गांव में बड़े खुश थे और सोचते थे, अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो हमारी बहू कितनी सुंदर है, हमारी बहू पढ़ी लिखी है, जैसा हम सोचते थे वैसे ही हमारे बेटे ने विवाह किया है, हमें बुलाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया और आगे बढ़ता गया। आगे चलकर सीताराम जी के बेटे के एक पुत्र का जन्म होता है, यानी सीताराम जी का भी एक पोता पैदा हो जाता है। सीताराम जी का बेटा इतना बिजी हो गया था कि वह अपने माता पिता को यह भी बताना भूल गया कि माँ, तुम्हारा पोता हुआ है। उसने अपने माता पिता को इस खुशी की कोई खबर नहीं दी, लेकिन किसी न किसी तरीके से एक दिन माता पिता को यह खबर मिल गई कि उनका पोता हुआ है। तो सीताराम जी ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, बेटा, हमारा पोता हुआ है और तुमने हमें खबर भी नहीं भेजी। अरे, किसी न किसी तरीके से एक दिन के लिए ही सही हमें अपने पोते के दर्शन करा दो, क्योंकि कहते हैं हर माता पिता को अपने बेटे से अधिक अपने पोते से प्यार होता है और हर माता पिता यही चाहते हैं कि वह अपने पोते का मुंह देखे। सीताराम जी और उनकी पत्नी अपने पोते के दर्शन की खुशी में बड़े खुश थे। जब यह सूचना सीताराम जी के बेटे के पास पहुंची, लेकिन बेटे ने दोबारा अपने माता पिता को कोई जवाब नहीं दिया, वह इतना बिजी हो गया था। इधर सीताराम जी और उनकी पत्नी अपने पोते के दर्शन के लिए इंतजार करते रहे। वे सोचते थे, आज हमारा बेटा पोते को लेकर आएगा, आज हमारा बेटा जरूर पोते को लेकर आएगा, लेकिन वह बेटा नहीं आया। पत्नी ने कहा भी सीताराम जी से, चलो खुद ही चलते हैं शहर में, देख करके आते हैं। तो सीताराम जी ने कहा, हमारा बेटा खुद ही आएगा, क्योंकि यहाँ खेती भी तो देखनी है। अगर एक रात के लिए चले गए तो यहाँ जानवर खेती को उजाड़ देंगे, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सीताराम जी ने मना कर दिया, लेकिन सीताराम जी का बेटा वहाँ नहीं आया, अपने बेटे को लेकर अपने माता पिता को दिखाने नहीं आया। इधर माता पिता इंतजार करते रहे। धीरे धीरे समय यूं गुजरता गया। एक दिन सीताराम जी की पत्नी बीमार पड़ गई। सीताराम जी ने उन्हें अस्पताल में ले गए, इलाज करवाने लगे, लेकिन सीताराम जी की पत्नी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पैसों की बड़ी कमी पड़ गई, तो उन्होंने फिर अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिखी। उसमें कहा, तुम्हारी माँ बीमार है, कुछ पैसों की भी आवश्यकता है, यहाँ पैसे लेकर आओ और अपनी माँ को देखो। चिट्ठी जब सीताराम जी के बेटे तक पहुंची तो वह इतना बिजी था कि वह अपने माँ के पास नहीं पहुंच सका। उसने चिट्ठी का जवाब लिख दिया, पिताजी, यदि पैसों की कमी है तो पैसे उधार ले लो, मैं फिर आऊँगा तो चुका दूंगा, लेकिन मैं अभी ज़्यादा बिजी हूँ। जब सीताराम जी के पास यह जवाब पहुंचा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सीताराम जी सोचते हैं कि हर माँ अपनी औलाद को इसी दिन के लिए जन्म देती है ताकि औलाद दुख और परेशानी में साथ दे, लेकिन आज हमारी औलाद के लिए समय नहीं है। यह सोचकर
सीताराम जी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर पहुंचने पर सीताराम जी की पत्नी का एक दिन देहांत हो गया। जब उनका निधन हो जाता है तो सीताराम जी बहुत रोते हैं। सीताराम जी सोचते हैं, आज हमारा बेटा नहीं आया और हमारी पत्नी खत्म हो गई। उसे अपनी माँ की याद नहीं आई, उसे अपनी माँ की फिक्र भी नहीं है। यह सोचकर सीताराम जी बहुत रोते हैं और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। अब वह बिल्कुल अकेले हो गए थे। कहते हैं कि औलाद के लिए इतना बिजी होना अच्छी बात नहीं है। ठीक नहीं है इतना बिजी होना कि हम अपने माता पिता का साथ न दें, उनके दुख और परेशानी में उनकी सेवा न करें। ऐसी औलाद के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता को भूल जाए। अगर माता पिता पर कोई परेशानी है तो उनका साथ छोड़ दें। सीताराम जी बिल्कुल अकेले रह रहे थे। रात को रो लेते और फिर अपने खेतों पर काम करने के लिए चले जाते। इसी तरह से सीताराम जी दुखी होकर अकेले रहने लगे। एक दिन सीताराम जी के बेटे को यह पता चलता है कि उनकी माँ बीमार थी और वह अब नहीं रही, तो सीताराम जी का बेटा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर पर आता है। पिता के चरणों में गिर जाता है और फफक फफक कर रोने लगता है। वह कहता है, पिताजी मुझे माफ कर देना, मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। हम कैसी औलाद हैं जो अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाए। मैं इतना बिजी हो गया था कि अपनी माँ को भूल गया और उनके दुख और परेशानी को भूल गया। माँ को याद करके सीताराम जी का बेटा बुरी तरह से रोता है। फिर पिता ने समझाया, बेटा अब क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जब वह जिंदा थी तब तूने उसकी खबर तक नहीं ली। अब रोने से क्या होगा? सीताराम जी के बेटे को जिंदगी भर यह अफसोस रहेगा कि वह अपने माँ के पास नहीं पहुँच पाया। अंतिम समय में वह उनके पास नहीं था। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हो, अपनी औलाद से अपनी सेवा करवानी चाहते हो, तो बुढ़ापे में तो आपको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तभी आपकी औलाद आपके साथ में अच्छा व्यवहार बरतेगी और आपकी सेवा करेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।